हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी इंग्लिश में पढ़ूंगा। एक सच्ची कहानी है और कहानी को पढ़ के हम इंग्लिश इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। इसको मैं हिंदी में बताऊंगा और उसके वर्ड्स भी वोकैबलरी में मैं हिंदी में बताऊंगा, ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस वोकैबलरी में फ़ायदा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरिफ एंड हिज वाइफ मेहरुनिसा लिव्ड विथ आरिफ्स मदर अम्मा। आरिफ और उसकी बीबी मेहरुनिसा आरिफ की माँ अम्मा के साथ में रहते थे। अम्मा वॉज अ वरेशियस रीडर। वरेशियस का मतलब होता है कि ज़्यादा प्रमाण में कुछ करना, जैसे वरेशियस ईटर यानी पेटू, ज़्यादा खाने वाला। तो अम्मा एक वरेशियस रीडर थी, उनको पढ़ना अच्छा लगता, तो ज़्यादा किताबें पढ़ती थी। एंड शी एंड मेहरुनिसा हैड लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन। अंडर द सन यानी सूरज के नीचे जो जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में वो बातें करती थी, यानी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं थी। तो अम्मा और मेहरुनिसा अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करते थे। दे हायर्ड परवीन एज अ कुक एंड हाउस कीपर। हायर यानी किराए से लेना। उन्होंने परवीन को एक जॉब पर लिया, जॉब पर लगाया एज अ कुक एंड हाउस कीपर, घर की देखभाल करने के लिए और खाना बनाने के लिए। एंड द थ्री वीमेन क्विकली बिकेम अटैच टू ईच अदर। वे जो तीनों भी महिलाएं थी वो एक दूसरे से अटैच हो गई, उनका लगाव हो गया। अम्मा, मेहरुनिसा और परवीन। However, Amma's health began to decline around the time of आरिफ्स niece मोना's wedding. आरिफ की जो निस थी, उसके जो भाई की लड़की थी, उसके शादी के आसपास अम्मा की जो हेल्थ थी, उनकी जो सेहत थी, वो डिक्लाइन होने लगी। डिक्लाइन गिरावट आना उसमें। शी स्पेंड मोर टाइम इन बेड। वो ज़्यादा समय बेड में बिताने लगी। बट स्टिल, फिर भी एंजॉयड सोशल गैदरिंग्स। सो सोशल जो गैदरिंग्स होते हैं जहाँ पे समाज के लोग जमा होते हैं, तो उसको अभी भी एंजॉय करती थी, उनको अच्छा लगता था उसमें जाना। अम्मा वांटेड अ न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स मेड फॉर द वेडिंग। अम्मा वांटेड, अभी वांटेड का मतलब होता है इच्छा होना, उनको ऐसे करना था, उनकी इच्छा थी। अ न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स मेड फॉर द वेडिंग। शादी के लिए उनको कपड़ों का एक नया जोड़ा चाहिए था, उनको नए कपड़े चाहिए थे। एंड मेहरुनिसा गॉट द बेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स सोन फॉर हर। तो ये CW होता है सो, हमारे इधर उसको स्यू बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चार होता है सो। ये CW सो यानी सीना। तो मेहरुनिसा गॉट द बेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स सोन फॉर हर। तो मेहरुनिसा ने अच्छे कपड़े, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े उनके लिए सिला के लिए। तो सोन, ये CW सोन यानी स्यू यानी जो उसका जो उच्चार होता है सो, उसका तीसरा रूप होता है सोन। तो सो यानी ये CW सो यानी सिलाना, उसकी स्टिचिंग करना। अम्मा डिसाइडेड टू स्टे विथ मोनाज फैमिली अंटिल द वेडिंग। अंटिल यानी तब तक, शादी तक अम्मा ने निर्णय लिया कि वो मोना के फैमिली के साथ रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द लेट नाइट्स, रात देर तक यानी जागे रहना, एंड रिच फूड, अच्छा अच्छा खाना जो शादी में होता है, टुक देयर टोल। एंड ऑन द डे ऑफ द वेडिंग अम्मा फेल वेरी सिक। और ये जो बातें थी कि रात तक जागे रहना, रात तक जगे रहना, और रिच फूड, अच्छा अच्छा खाना, मिठाई वगैरह सब, तो उसकी वजह से उसका असर अम्मा की सेहत के ऊपर हुआ। और शादी के दिन अम्मा फेल वेरी सिक, अम्मा बीमार हो गई। शी स्पेंड 5 days इन द हॉस्पिटल। 5 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में बिताए। सैडली, दुख से, मिस द वेडिंग, और शादी में वो अटेंड नहीं कर पाई। व्हेन शी रिटर्न होम, जब वो घर पे लौटी, शी रियलाइज दैट 14,000 रुपीज इन कैश एंड सम ऑफ हर ज्वेलरी वर मिसिंग फ्रॉम हर बैग। जब वो लौटी, रिटर्न हुई घर पे, तो उनको महसूस हुआ, उनके ध्यान में आया कि 14,000 रुपये और ज्वेलरी जो एक बैग में रखी थी, उस बैग से मिसिंग थे, वो बैग में नहीं थे। अम्मा वॉज श्योर, अम्मा को भरोसा था, दैट परवीन हैड टेकन द आइटम्स। उनकी जो कुक और हाउसकीपर थी परवीन, उसी ने ये पैसे लिए थे और गहने लिए थे। अम्मा को पूरा भरोसा था।
बट मेहरुनिसा कुड नॉट बी कन्विंस्ड, लेकिन मेहरुनिसा को भरोसा नहीं हो रहा था. When Parveen called in sick, Amma was even more convinced that she was the culprit. Culprit का मतलब होता है दोषी, गुनहगार. तो when Parveen called in sick, जब परवीन ने फोन किया कि वो बीमार है, वो नहीं आ पाएगी, सो अम्मा वॉज इवन मोर कन्विंस्ड, अम्मा को और ज़्यादा भरोसा हो गया, दैट शी वॉज द कल्प्रिट, कि परवीन ही दोषी थी, परवीन ने ही गुनाह किया था, परवीन ने ही चोरी की थी. वेन परवीन रिटर्न, जब परवीन लौट के आई, शी बिकेम डिलीरियस विथ एंगर. डिलीरियस यानी उन्मादी हो जाना, यानी उन्मादी हो जाना, उन्माद में, और एंड विथ एंगर एंड फ्रेंटिकली लुक्ड अराउंड फॉर द कुरान. लुक फॉर यानी ढूंढना, फ्रेंटिकली यानी हड़बड़ा जाकर, यानी गुस्से में और जल्दी जल्दी वो कुरान को ढूंढने लगी. तो डिलीरियस यानी उन्मादी होना, जैसे पागलपन जैसे बिहेव करना, पागलपन से बिहेव करना, उन्मादी हो जाना. विथ एंगर यानी गुस्से से पागल हो जाना. एंड फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब होता है कि घबरा कर और जल्दी जल्दी, जैसे अगर किसी के एग्ज़ाम है 1 घंटे बाद और उसका हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, तो आराम से नहीं ढूंढेगा, वैसे घबरा जाकर और डर से और जल्दी जल्दी से इधर उधर वो ढूंढेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेंटिकली. तो फ्रेंटिकली कुरान को ढूंढने लगी, लुक फॉर यानी ढूंढना. ऑन विच, जिसके ऊपर, टू वाउच हर इनोसेंस, इनोसेंस यानी भोलापन, इनोसेंस यानी उन्होंने गुनाह नहीं किया ये बताना, यानी उनका निष्पाप होना या मासूमियत उसको सिद्ध करनी थी. वाउच यानी सिद्ध करना. तो इनोसेंस यानी निष्पाप होना, कोई पाप न किया हुआ होना. मेहरुनिसा रीअश्योर्ड हर, मेहरुनिसा ने उनको भरोसा दिलाया, दैट शी ट्रस्टेड हर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, कि वो मेहरुनिसा, तो मेहरुनिसा को अभी भी परवीन के ईमानदारी पर भरोसा था, उसने परवीन को भरोसा दिलाया. बट अम्मा रिमेन्ड कन्विंस्ड दैट परवीन हैड स्टोलन फ्रॉम हर, लेकिन अम्मा को भरोसा अभी भी था कि परवीन ने ही पैसे चुराए थे. इवेंचुअली, आखिर में, परवीन लेफ्ट द हाउस, परवीन ने घर छोड़ दिया, एंड डिड नॉट रिटर्न, और लौट के नहीं आई. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, दे हायर्ड अ सीरीज ऑफ कुक्स, मेहरुनिसा और अम्मा ने अनेकों कुक्स को हायर किया, उसको काम पर लगाया. बट नन ऑफ देम मेड द हाई स्टैंडर्ड्स सेट बाय परवीन. परवीन जो हाई स्टैंडर्ड उसने सेट किया था, उसके ऊपर कोई खरा नहीं उतर सका. इन द एंड मेहरुनिसा टुक ऑन द कुकिंग, मेहरुनिसा ने कुकिंग एंड क्लीनिंग हरसेल्फ, उसने खुद वो काम करना शुरू कर दिया. वन डे अम्मा आस्क्ड मेहरुनिसा, आस्क यानी पूछना, कुछ करने के लिए बोलना या मांगना. तो अम्मा ने मेहरुनिसा को क्या करने के लिए बोला? टू लुक फॉर द कुर्ता, कुर्ता ढूंढने के लिए बोला, दैट हैड बिन स्टिच्ड, जो सिलाया गया था, फॉर मोनाज वेडिंग, जो मोना के वेडिंग के लिए अम्मा के लिए सिलाया गया था, वो कुर्ता ढूंढने के लिए अम्मा ने मेहरुनिसा से बोला. मेहरुनिसा सर्च्ड आई एंड लो, आई एंड लो यानी सब जगह, मेहरुनिसा ने कुर्ता सब जगह ढूंढा, until she found a handbag that Amma had packed for the wedding. यानी अम्मा ने जो शादी के लिए एक बैग पैक की थी, भर के रखी थी, वो उसने उसको मिला मेहरुनिसा को सब जगह ढूंढने के बाद में. अंडर द बेड, बेड के नीचे. अम्मा रिमूव्ड अ ब्राउन पेपर एनवलप, उन्होंने एनवलप जो होता है जिसमें पहले लेटर भेजे जाते थे, और आजकल किसी शादी में हम पैसे देते हैं, तो उस एनवलप को उन्होंने ढूंढा, उसको मिला. अम्मा रिमूव्ड अ ब्राउन पेपर एनवलप एंड अ स्मॉल पाउच, उस बैग में से अम्मा ने एक ब्राउन कलर का एनवलप निकाला और एक पाउच निकाला. इनसाइड वर सम ज्वेल्स एंड मनी, उस पाउच के अंदर कुछ गहने थे और पैसे थे. व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, इफ दीज वर द मिसिंग आइटम्स, ये वही मिसिंग जो खो चुके थे वो आइटम्स थे क्या, अम्मा हेजिटेटेड, अम्मा ने संकोच किया.
एंड सेड दे वर नॉट द सेम। उन्होंने बोला कि पहले तो संकोच किया, सीधे से नहीं बोला, लेकिन बाद में बोला कि वो वही चीज़ें नहीं थी। अम्माज हेल्थ कंटिन्यू टू डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी गिरावट आना उसमें, तो अम्मा की हेल्थ में गिरावट आती रही, उनकी हेल्थ खराब होती रही। एंड शी आस्क्ड टू सी परवीन। उन्होंने बोला कि उनको परवीन से मिलना है। सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है, तो उनको परवीन से मिलना है, ऐसे उन्होंने मेहरुनिसा से बोला। मेहरुनिसा कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ हर। लेकिन मेहरुनिसा परवीन को ढूंढ नहीं पाई। बट अम्मा रिमेन्ड इंसिस्टेंट। अभी रिमेन यानी रहना, और इंसिस्टेंट यानी जोर देकर बोलना। अम्मा जोर देकर बार बार बोलती रही कि आप परवीन को ढूंढो। सैडली वन डे, दुख से एक दिन, अम्मा डिक्लेयर दैट हर टाइम हैड कम। अम्मा ने डिक्लेयर किया कि उनका समय आ चुका है। एज आरिफ वेप्ट बाय हर साइड, अम्मा पास्ट अवे। अम्मा उनके बाजू में बैठ के रोने लगे और उस समय अम्मा का देहांत हो गया। पास्ट अवे ने देहांत होना, गुजर जाना, मौत हो जाना। पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द हाउस टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। जैसे किसी के मौत के बाद में लोग आते हैं उनको आखिरी बार उनका आदर बताने के लिए, जताने के लिए, तो उससे वैसे ही लोग जमा होने लगे। एंड द फोन रैंक। उस समय फ़ोन की घंटी बजी। इट वॉज परवीन। फ़ोन के ऊपर परवीन थी। हु हैड हर्ड अबाउट अम्माज डेथ एंड हैड कम टू हेल्प विद द प्रिपरेशंस फॉर द बेरियल। तो बेरी, BURY, बेरी यानी ज़मीन में गाड़ना। तो जैसे मौत होने के बाद में ज़मीन में गाड़ते हैं, तो ज़मीन में दफनाते हैं। तो जब परवीन ने सुना अम्मा के मौत के बारे में, वहाँ पे आई और कि ताकि वो हेल्प कर सके, मदद कर सके, सहायता कर सके कि अम्मा को दफनाने में। शी मेड टी फॉर एवरीवन। परवीन ने सबके लिए चाय बनाई। एज इफ, जैसे कि शी हैड नेवर लेफ्ट, कि वो जैसे कभी छोड़ के गई ही नहीं थी, ऐसे वो फिर से काम करने लगी। एट द एंड ऑफ द डे ओनली परवीन वॉज लेफ्ट। जब दिन जब खत्म हो गया या शाम हुई, तब सिर्फ परवीन बची थी, सब मेहमान चले गए थे। स्टिल वर्किंग इन द किचन। अभी भी उस समय भी वो किचन में काम कर रही थी। आरिफ वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू फॉरगिव हिज मदर। आरिफ वेंट टू हर। आरिफ उनके पास गया, परवीन के पास गया, एंड आस्क्ड हर टू फॉरगिव हिज मदर। उन्होंने उनको, आरिफ ने उसको, परवीन को, अपने माँ को माफ़ करने के लिए बोला कि मेरे माँ को आप माफ़ कर दो। तो आस्क कहने कुछ करने के लिए बोलना, आस्क कहने पूछना, आस्क कहने मांगना। तो यहाँ पे मतलब है कुछ करने के लिए बोलना। उन्होंने, आरिफ ने परवीन को उसके माँ को माफ़ करने के लिए बोला। शी वेप्ट। परवीन रोने लगी। एंड सेड दैट, और बोली, शी हैड कंसिडर्ड। कंसिडर यानी मानना, समझना, सोचना। अम्मा हर मदर टू। वो भी, टू का मतलब होता है बहुत, और टू का एक मतलब होता है भी। आई टू वॉन्ट टू कम विथ यू, यानी मुझे भी आपके साथ आना है। तो उसने बोला कि वो भी अम्मा को उसकी माँ मानती थी। जैसे आरिफ की वो माँ थी, तो वो भी उसको अपनी माँ मानती थी। परवीन स्टिल वर्क्स फॉर द फैमिली टू दिस डे। आज भी परवीन उस फैमिली के लिए काम करती है। और ट्रस्टेड एंड लॉयल सर्वेंट। लॉयल का मतलब होता है कि निष्ठावान, जो कभी धोखा नहीं देता है। तो वो एक ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद, और लॉयल सर्वेंट बोलकर एक भरोसेमंद जो कभी धोखा नहीं देता है, ऐसे निष्ठावान सर्वेंट बोल के आज भी वो वफादार नौकर बोल के आज भी वो काम कर रही है। लुकिंग बैक, मेहरुनिसा बिलीव्स दैट इफ दे हैड फाउंड परवीन अर्लियर, उनको परवीन पहले अगर मिल गई होती, अम्मा वुड हैव आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। आस्क यानी मांगना, आस्क यानी पूछना, कुछ करने के लिए बोलना या मांगना। वुड हैव आस्क्ड यानी क्या, उन्होंने मांगी होती। अम्मा वुड हैव आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस यानी अम्मा ने माफ़ी मांगी होती अगर परवीन पहले ही मिल गई होती, तो अम्मा के मौत से पहले। बट इट वॉज नॉट मेंट टू बी, लेकिन ऐसे होना नहीं था, ऐसे किस्मत में लिखा नहीं था। तो फेट या डेस्टिनी यानी किस्मत। इंस्टेड, उसके बजाय, द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी खुदा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। माइट यानी ताकत, ऑलमाइटी यानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो खुदा है,
विल्ड, विल यानी इच्छा होना, उसके दिल में होना। और विल का दूसरा मतलब होता है मृत्यु पत्र, मौत के बाद में जो एक डॉक्यूमेंट होते हैं किसके ऊपर किसके नाम पर प्रॉपर्टी लिखी गई है, तो उसको हम बोलते हैं विल। लेकिन विल का एक मतलब होता है इच्छा। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। तो ऑलमाइटी विल्ड दैट यानी खुदा की इच्छा थी, खुदा की ख्वाहिश थी, दैट परवीन शुड रिटर्न टू द फैमिली एट द एंड ऑफ अम्माज लाइफ। अम्मा के मौत के बाद में ही परवीन उस फैमिली में लौट के आए। ऐसे खुदा की चाहत थी, खुदा की इच्छा थी, या उनकी ख्वाहिश थी। प्रूविंग दैट फॉरगिवनेस एंड लॉयल्टी आर मोर पावरफुल दैन सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट। इससे सिद्ध होता है, साबित होता है, दैट फॉरगिवनेस यानी माफ़ी, एंड लॉयल्टी यानी निष्ठा होना, यानी वफादारी होना, आर मोर पावरफुल ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा ताकतवर है, दैन सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट। सस्पिशन यानी शक, शक और मिसट्रस्ट यानी किसी के ऊपर भरोसा न होना और शक होना, इससे ज़्यादा फॉरगिवनेस यानी माफ़ी और लॉयल्टी यानी वफादारी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इससे सिद्ध होता है, साबित होता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ऐसे ज़्यादा और स्टोरीज सीखना है, पढ़ना है, सुनना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।